हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं और ये चतुश्लोकी का तीसरा श्लोक है। अब इसकी दो तरह से व्याख्या की जाएगी। एक व्याख्या है कि भगवान ने कहा था यावन अहम यथा भाव। तो श्रील श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि जो यथा भाव जैसी मेरी सत्ता है उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। क्लियर। और भगवान ने यह भी कहा था ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च गृहाण गदितम मया। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें सरहस्यम अर्थात प्रेमा भक्ति का वर्णन है। समझ रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे समझाया आप लोगों को कि यथा भावम, तो यथा यावन अहम यथा भावम जो बात थी वह भगवान अपने ज्ञान के संबंध में कह रहे थे। आप इधर बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो गर्दन दर्द हो जाएगी, ठीक से देख पाएंगे। हाँ, और आप सब कैन सिट इन सर्कल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत हुई तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बैठे क्लास देखने में दिक्कत होती है, आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है। तो आप दोनों अर्थों को मतलब सामंजस्य बिठा पा रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहेंगे कि भगवान ने कहा था कि मैं ज्ञान दूंगा, तो ज्ञान के संबंध में क्या बोला था, जैसे यावन हम यथा भावम। तो यथा भावम की व्याख्या भगवान कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कैसी उनकी सत्ता है। और एक प्रश्न और एक भगवान ने और प्रतिज्ञा करी थी कि सरहस्यम वह जो भगवान का विज्ञान है वह कैसे प्राप्त होगा, प्रेमा भक्ति के द्वारा। प्रेमा भक्ति को ही रहस्य कहा गया। तो चक्रवर्ती पाद और श्रीला जीव गोस्वामी पाद वह कह रहे हैं कि यह सरहस्यम शब्द की व्याख्या है। समझ में आ गया। अब तक हम लोग ज्ञान और विज्ञान शब्द की व्याख्या सुन चुके हैं। भगवान का ज्ञान और विज्ञान, और भगवान के ज्ञान विज्ञान के संबंध में ही माया का ही वर्णन हो गया, भगवान की शक्ति। इज इट ओके। देखिए पीतांबरी, कुछ मतलब समझ में आया इसका? अगर मैं यह प्रश्न करता हूं कि पीतल के बर्तन को हम कैसे आसानी से साफ कर सकते हैं, तो उत्तर होगा पीतांबरी से, अन्यथा पीतांबरी से मतलब ही नहीं है। अगर प्रश्न होगा तब उत्तर से मतलब है। श्रीमद् भागवतम प्रश्नोत्तर के रूप में है, ये तो अब तक आप देखते आ रहे। तो प्रश्न क्लियर होगा तब श्लोक को सुनने में अच्छा लगेगा, और अच्छा लग ही रहा है। नहीं तो इस श्लोक का कोई मतलब नहीं होता कि जगत में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं प्रवेश कर रहे, काहे को प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्यों हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि भगवान इस श्लोक को बोल क्यों रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले मेरे पीछे बोलिए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बोलिए। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, कौन बोला है? भगवान बोल रहा है। तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते।
आप लोग यहाँ इस क्लासरूम में हैं तो बाहर भी हैं, तो जो लोग बाहर हैं वह इस रूम में प्रवेश नहीं करेंगे। जो इस क्लास के बाहर हैं, मैं केवल रूम के भक्तों को बोल रहा हूं, वह रूम के अंदर नहीं आए हुए माने जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अरे ये बात भी समझ में नहीं आ रही है? अरे इसमें क्या कठिन है भाई? जो रूम के बाहर हैं वो अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, और जो रूम के अंदर वो बाहर नहीं है। लेकिन ऐसा कोई तत्व हो जो बाहर भी और अंदर हो, तो बाहर, क्योंकि बाहर है इसलिए प्रवेश नहीं किया है, और क्योंकि अंदर है इसलिए प्रवेश किया है। जैसे हवा बाहर है कि नहीं, और हवा अंदर भी है। तो इस रूम को अगर आप देख लें, इस कमरे को, तो रूम के अंदर ना होने के अर्थ में वो बाहर है, क्योंकि बाहर स्वतंत्र रूप से है और रूम के अंदर तो है ही। तो अब आप देखिए, भौतिक प्रकृति के तत्वों को देखें। आप ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, पहले अपने शरीर की बात कीजिए। शरीर में पृथ्वी है, तो शरीर में पृथ्वी केवल अंदर ही है या शरीर के बाहर भी है? समझ में आ गया? शरीर को एक रूम की तरह समझ लीजिए, तो अंदर भी है और बाहर भी है। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद भी बाहर रहता है कि नहीं? अब इसको एक ही बार में समझ जाएंगे। अगर ये बात एक पॉइंट समझ में आ गया, बाकी सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जल अंदर है कि नहीं? 70% हमारी बॉडी में जल है, तो बाहर तो सारा जल समाप्त हो गया है ना? नहीं, बाहर भी है। गंगा जी, आपने थोड़ा सा पानी पी लिया तो गंगा जी तो बाहर है नहीं, गंगा जी बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। जल हो गया। उसके बाद अग्नि, क्या शरीर में अग्नि है? जी हाँ है, और बाहर अग्नि है, बाहर भी अग्नि है। आकाश, नहीं, वायु अंदर है और बाहर भी है, बाहर से तो अंदर ले रहे हैं, है कि नहीं? ये देखिए ना, प्रवेश कर रही है ना, बाहर है और बाहर से अंदर प्रवेश कर रही है, अंदर है ना। खून में ऑक्सीजन है या नहीं है? राजेश प्रभु पढ़े ना, मेडिसिन पढ़े तेरा, ठीक हो? अच्छा, जो आप मेडिसिन लोगों को देते हैं, दिलवाते हैं, तो वो अंदर हम लोग रख लेते हैं, लेकिन बाहर भी तो मेडिसिन बनी रहती है कि नहीं? तो आप समझ ही रहे हैं कि वस्तुएं बाहर भी हैं, अर्थात ये महाभूत, पंच महाभूत इत्यादि, वह बाहर भी हैं और अंदर भी है। ये समझ में आ गया? बस ये समझ में आ जाएगा तो भगवान की बात तुरंत समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। क्या मतलब है? भगवान प्रत्येक परमाणु में है या नहीं है? भगवान वैकुंठ में है कि नहीं है? वैकुंठ में रहते हुए भी यहां है कि नहीं है? समझ में आ गया श्लोक? भगवान वैकुंठ में यानी इस जगत के बाहर हैं, लेकिन इस जगत रूपी रूम में भी वह रहते हैं, परमाणु में रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्मांड में है और हर परमाणु में। और गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, गोलोक में निवास करते हैं, गोलोक एव, गोलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन फिर भी अखिलात्म भूत, सभी जीवों में और सभी वस्तुओं में वो व्याप्त रहते हैं। कुछ समझने में कठिनाई? बिल्कुल दृष्टांत से समझ में आ रहा है, दृष्टांत दिख रहा है वायु का, अग्नि का, उसी प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि भगवान हर परमाणु में प्रवेश कर गए हैं तो उनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई हो। उनकी सत्ता का इंफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया भाइयों, माताओं? यथाभाव मतलब मेरी सत्ता जैसी है। कैसी सत्ता है भगवान की? कि भगवान गोलोक में भी रहते हैं और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में भी व्याप्त हैं। ऐसी भगवान की असीमित सत्ता है, दिव्य सत्ता है, अव्यय सत्ता है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी खर्च नहीं होती। क्या मैं आप सब लोगों को समझा पाया? किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। बता सभी पाएंगे जो इसको चैट और अलाउड। पृथक रहता है, हाँ पृथक रहता है। इसको और क्लियर किया जाएगा कि देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि पृथक रहता है क्या अर्थ है। भाई देखिए, भौतिक तत्व इस जगत में प्रवेश करते हैं और उनसे निर्लिप्त इसलिए रहते हैं क्योंकि ये अचेतन है। अचेतन वस्तु किसी से आसक्त हो ही नहीं सकती, लेकिन भगवान की ऐसी विशेषता है कि चेतन होते हुए भी उनमें से वो पृथक रहते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपने गीता में यह नहीं सुना, मैते त्रिभिर्गुणमय भावेर ना? हमने आज एक श्लोक दिखाता हूं मैं आपको, अभी कल ही तो पढ़ा था।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इस जगत में जो भी सात्विक राजसिक तामसिक भाव अर्थात सत्ताएं हैं, मत्त एवेति तान विद्धि, तुम ये जानो कि सभी के सभी मुझसे ही आते हैं। न तो अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं अर्थात मैं उनमें आसक्त नहीं हूं, लेकिन वो मुझ में है अर्थात मुझ में आश्रित है। ठीक है। और केवल अनासक्ति की बात नहीं है, भगवान हो उन वस्तुओं में प्रवेश करते हुए भी निर्लिप्त हैं, ये बात है। ऐसा नहीं कि भगवान केवल अनासक्त हैं और वस्तुओं में है नहीं, भगवान हर कण में हैं लेकिन अनासक्त हैं, निर्लिप्त हैं, गुणों के प्रभाव से बिल्कुल वह अछूते हैं। ये बात भी आपको समझनी होगी। ऐसा मात्र नहीं कि भगवान है नहीं। सुना, ये समझ पा रहे हैं ना बात? उदाहरण से आप समझते हैं कि सूर्य की रोशनी सर्वव्यापी है, लेकिन सूर्य एक समझे ना, इस तरह से सूर्य अपने स्थान पे है और वहां से रहते हुए भी हर जगह व्याप्त हो रहा है। तो भगवान अपने को विस्तार करते हुए इस जगत में व्याप्त रहते परमात्मा के रूप में। जी है ना? जी। एक अर्थ यही समझ लीजिए। अब अगर हम इसका रहस्य अर्थ लेते हैं श्लोक का, तो कहते हैं कि भक्तों के मैं हृदय में प्रवेश करता हूं, प्रविष्टानि, कानों में प्रवेश करता हूं और बाहर भी रहता हूं, मुझे वो देख सकते हैं, मेरी बात सुन सकते हैं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। तो ये किस व्यक्ति के लिए होगा? जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। कुछ कैच कर रहे हैं? जिसके हृदय में प्रेम उदित हो गया है, उसी के हृदय में भगवान की अभिव्यक्ति होती है। क्या श्लोक हमने सुना था? पादम एकम न मुंचते। भगवान की कथा, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा शल्यस्य यथाशरत। प्रविष्टानि, प्रवेश करते हैं कृष्ण कथा के रूप में। भगवान भक्तों के कान के छिद्र से प्रवेश करके उनके हृदय को पवित्र कर देते हैं, और हृदय जब पूरी तरह पवित्र हो जाता है तो वहीं बैठ जाते हैं। तो प्रवेश हो गया कि नहीं? लेकिन केवल हृदय में ही भगवान को भक्त लोग देखते हो ऐसा नहीं है, वो सर्वत्र देखते हैं। समझ पाए मेरी बात? जैसे आप लोग सांस को, वायु को हृदय में, फेफड़े में अनुभव कीजिए। सब लोग थोड़ा प्राणायाम करेंगे सब लोग। तो अनुभव किया कि वायु है हमारे फेफड़े में, अंदर अनुभव कर रहे हैं, और क्या बाहर वायु को अनुभव नहीं कर रहे? मैं आप लोगों को केवल बाहर अनुभव कर रहा हूं, अंदर नहीं कर रहा। वेल, आप कह सकते हैं इस तरह से कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसको बाहर भी देखते हैं और मन में भी देखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो व्यक्ति अंदर भी प्रवेश कर रहा है और बाहर भी है। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर आप देखें तो वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया, और बाहर भी है। जल मैंने अभी पिया, तो जल अंदर भी गया है और जल बाहर भी है। उसी प्रकार से, उसी उदाहरण समझिए, उसी उदाहरण से भगवान अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में भी निवास करते हैं और उनको वह अपने हृदय में देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत पुरुष जो उनके हृदय में प्रेम होता है वह भगवान को सदा ही देखते हैं। कहाँ देखते हैं? हृदयेषु, हृदयों में देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या? बाहर नहीं देखते हैं, बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार श्रेष्ठ देव स्फूर्ति। देखिए आप लोग, हम आपको बाहर देख रहे हैं। आप सब बच्चों को दूर दूर बिठाओ। इधर बैठो, तुम क्या नाम है? छोटू, उधर बैठो, जाओ किनारे बैठिए। एक टीचर लोग ऐसे करते थे ना, दूर दूर बैठो शैतान बच्चों को। और आप शैतान बच्चा इधर बैठो, मम्मी किस तरफ आओ। हम याद आ रहा टीचर को कैसे डांट लगाते थे। यस, तुम लोग शैतान हो तो क्या समझते हो? हम लोग स्कूल में नहीं पढ़े हैं। अब बात करोगे तो बस, अब तो लाठी मारेंगे। नहीं, लाठी तो नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन चॉकलेट ले आओ, जो इतनी सारी चॉकलेट दो बच्चों को खाते खाते पूरा 2 घंटा बीत जाए। नहीं, ओके। बहुत वो बच्चे समझ नहीं पा रहे, डिस्टर्ब करते। देखो बात एकदम स्लिप करके, क्या बात कर रहा था मैं? हम बात ये कर रहे थे कि ये रहस्य है कि जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी को भगवान हृदय में दिखाई पड़ते हैं और बाहर भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे वायु अंदर भी है और बाहर भी है।
तो अब इसका सहरहस्यम परक अर्थ हो गया कि नहीं हो गया भाइयों? भाइयों, सुनो भैया, सुनो बहना, मेरा ये कहना है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है उसके द्वारा भगवान को देखना है। माय डियर डिवोटीज, हैव यू अंडरस्टूड दिस? हमको मजा आ जाएगा अगर आप ये बात समझ जाए। अगर आप ये बात समझ जाएं, हम अपनी क्लास को सफल मानेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं श्लोक के अर्थ से? ये समझ में आ कि भगवान की सत्ता परक अर्थ है और भगवान का ये प्रेम परक अर्थ उसमें दोनों में हो गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? परक मतलब इम्प्लाइंग, इम्पोर्ट। আমি বাংলা জানি না, আর বেটা বাংলা अर्थ की হবে আমি জানি না। मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है कि भाई एक डायरेक्शन में अर्थ ये आ रहा है कि भगवान की सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की सत्ता कैसी है? गोलोक में भी रहते हैं और जगत में भी अपने आप को विस्तारित करते हैं। और एक कैसे कह लीजिए, गोलोक में बाहर रहते हुए भी ब्रह्मांड में विस्तारित करते हैं। अब समझ में आ रहा है स्पष्ट? ये सत्तावाचक हो गया या सत्तापरक अर्थ हुआ। और दूसरा क्या है? भगवान अपने भक्तों के हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर रह रहे और बाहर नहीं। जैसे कि आप आगे ध्रुव महाराज को प्रसंग में देखेंगे, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान को देख रहे हैं, एकदम उनको बाह्य अनुसंधान समाप्त। अब उनकी समाधि को तोड़ने के लिए ऐसी समाधि लग गई कि एक अंगूठे पे खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे, और इतना मतलब आत्मसात कर रहे हैं भगवान से को कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी। ये आप देखिएगा 34 स्कंद में, अद्भुत है। तो उनकी समाधि को तोड़ने के लिए भगवान फिर बाहर सामने प्रकट हुए और अंदर के रूप को तिरोहित कर लिए कुछ क्षण के लिए। तो उनका मन एकदम से विचलित हो गया। हम प्रथम स्कंद में सुन चुके, नारद जी ध्यान करने बैठे, भगवान को हृदय में देखा, फिर भगवान ने रूप छीन लिया, फिर भगवान ने बाहर से बोला कि तब मेरे अपने हृदय को शुद्ध करो भक्ति करके। ब्रह्मा जी को कौन बोला? तप। क्या ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान नहीं थे? और बाहर से भी बोले तप करो। शायद अब और अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। इज इट ऑल क्लियर? वेरी वेरी नाइस। ओके, अब हम लोग इसके अन्वय को देख लेते हैं। यथा महांति भूतानि, इसको ऐसे लीजिए, महाभूतानि शब्द बहुवचन में। महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि महाभूत उच्च अवच, समझ में आ रहा है? उच्च मतलब उच्च योनि, अवच मतलब नीच योनि, यानी देव, तिर्यक आदि उच्च नीच भूतेषु, प्राणियों के देह में। समझ में आ रहा है? देवताओं के शरीर भी पंच महाभूत से बने हैं कि नहीं? भाई हो सकता हो कि पृथ्वी का एलिमेंट कम हो, लेकिन किसी और से सूर्य देव का जो शरीर है वह अग्नि से बना है, और हम लोग वायु तो होगा ही। अग्नि के पहला वाला तत्व तो होगा ही ना, उसमें अग्नि, वायु और आकाश आदि तो होना ही चाहिए। तो यह सब तत्वों से बना हुआ है। और अब हम किसी जानवर का शरीर लेते हैं तो उसमें पंच महाभूत हैं। तो यानी इन पंच महाभूतों का प्रवेश हर प्राणी के देह में है, इसलिए कह रहे उच्चावचेषु। इसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों में व्याप्त हैं। जैसे पृथ्वी मेरे शरीर में है और एक सुअर के शरीर में भी वही पृथ्वी है। अब कुछ क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से जैसे परमात्मा मेरे हृदय में है, वैसे ही भगवान परमात्मा के रूप में वही परमात्मा एक सुअर के शरीर में भी हैं। और यह उनकी अद्भुत सत्ता का वर्णन है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह निर्लिप्त है कि वह जीव क्या कार्य कर रहा है, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। क्या यह क्लियर हो रहा है? इस दृष्टांत के द्वारा समझना चाहिए। अब बड़ा सुंदर शब्द है अनु का मतलब होता है पीछे। तो यहां पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अनुप्रविष्टानि का अर्थ हुआ सृष्टि के बाद प्रविष्ट होते हैं। भाई जगत की सृष्टि होती है तो पंच महाभूत इस जगत में प्रवेश करके, भगवान की शक्ति से ही प्रवेश करके जगत की सृष्टि होती है, विभिन्न शरीरों की सृष्टि होती है। चलिए अभी और समझिए, जब किसी भी जीव का मतलब पत्नी संग करते हैं तो मां के गर्भ में जो बीज स्थापित होता है उसमें धीरे धीरे जल, अग्नि, पृथ्वी तत्व जुड़ते जाते हैं कि नहीं?
किसके बाद? किसके बाद? सृष्टि के बाद। समझ में आ गया? सृष्टि के बाद एक के बाद एक तत्व बढ़ते चले जाते हैं। अब तो और नहीं समझा सकता ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से सृष्टि के पश्चात ये तत्व प्रवेश करते जाते हैं और एक के बाद एक ग्रहों की और जीवों की सृष्टि होती रहती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे ही जगत भगवान जब सृष्टि करते हैं उसके बाद अनु मतलब उस सृष्टि के बाद इस जगत में प्रवेश करते हैं। परमात्मा के रूप में वो जानते हैं कि उनके बिना कुछ कार्यान्वित होने वाला नहीं है। ठीक? अच्छा, तो फिर प्रवेश करके तो खत्म। जैसे अब आप चीनी को ले लीजिए, पानी में डाल दी, चीनी घोल दी, चीनी की सत्ता समाप्त। ना ना, इसीलिए कह रहे हैं अप्रविष्टानि, अप्रविष्ट रूप से प्रवेश करके भी वह अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, बिकॉज 1 - 1 = 1। समझ में आ गया? प्रारंभ से ही स्वतंत्र कारण रूप में वर्तमान है। भगवान इस जगत के कारण है। भगवान ने क्लियर किया था ना, इस सृष्टि के पहले मैं था, कारण रूप में थे, सृष्टि के बाद मैं हूं और प्रलय के बाद भी मैं रहूंगा। तो भगवान की स्वतंत्र सत्ता है। ऐसा नहीं है कि इस जगत को बनाने के बाद भगवान समाप्त हो गए। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि कभी कभी मतलब माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ की मृत्यु हो गई। ऐसे भगवान नहीं है कि मर गए, मनाते मनाते मर गए, अब अगली सृष्टि के लिए कोई दूसरे भगवान आएंगे वो बनाएंगे। नहीं, वही सृष्टि किए जा रहे हैं, स्वतंत्र हैं। जैसे इस जगत में एक के बाद एक कितने ही शरीरों की रचना हो गई, इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी तत्व समाप्त हो गया है, वह स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। क्या आगे आने वाले बच्चों के लिए मिट्टी कम पड़ जाएगी, मिट्टी तत्व या जल तत्व या अग्नि इत्यादि? स्पष्ट है? तथा अहम तेषु न तेषु, उसी प्रकार मैं भूतमय जगत में, भूतमय मतलब ये पंचमहाभूतमय जगत में तथा सभी प्राणियों में, जीवों में प्रविष्ट होकर भी उनमें अप्रविष्ट हूं। अर्थात प्रवेश करने के बाद भी मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता हूं। श्लोक सबको समझ में आ रहा है? यथा महांति भूतानि, जिस प्रकार से पंच महाभूत भूतेषु उच्चावचेष्व अनु, भूतों में, कैसे भूतों में? उच्च अर्थात देवता आदि शरीर में, और अवच अर्थात जानवर और निम्न आदि शरीरों में, पेड़ों में, अनु अर्थात सृष्टि के बाद प्रविष्टानी प्रवेश करते हैं, अप्रविष्टानी और फिर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। तथा तेषु, उसी प्रकार से मैं भी उन सब उन सब वस्तुओं में और व्यक्तियों में, न तेष्वम तथा उसी प्रकार से मैं प्रवेश भी करता हूं और प्रवेश नहीं भी करता। देखिए, भागवतम का आस्वादन अगर आप पूर्णतः करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और उस मेहनत का फल यह है कि कालेन नाति दीर्घेण भगवान विश्रुते हृदय। तो ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है। मैं बारंबार कह रहा हूं कि आप लोगों को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है अगर उसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी अगर पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि बातें यहाँ पे इतनी सारी शिक्षाप्रद हैं कि हमारे जीवन को परिवर्तित ही कर देंगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक बात समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अगर एक बात भी समझ में आ जाएगी तो जीवन चेंज हो जाएगा। अगर एक बात भी समझ में नहीं आए तो जीवन परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक बात भी समझ में आ जाएगी तो जीवन चेंज हो जाता है। हुआ है कि नहीं जीवन में? बहुत सारी बातें, एक बात आपको समझ में आ गई कि खड़े होकर पानी नहीं पीना, फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपके घुटने बच जाएंगे। और अगर ये एक बात समझ में नहीं आई तो घुटने खराब होंगे। समझ पा रहे हैं? इज दैट मेक सेंस? तो थोड़ा सा इस बात को आप लोग धारण कीजिए कि जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लेंगे तो बहुत बहुत सुख मिलेगा। बातें याद रहेंगी कि मैंने क्या बोला था, ज्ञान विज्ञान रहस्य अंग क्या बोले, तो फिर आपकी रुचि बनी रहेगी। रुचि बनी रहेगी तो कथा में आते रहेंगे, और कथा में आते रहेंगे तो भगवान हृदय में बढ़ते रहेंगे। हम आपको प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, मैं विज्ञान बता रहा हूँ। जैसे कि मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो क्योंकि मुझे पिछली बार समझ में आ रही थी, पिछला श्लोक समझ में आ रहा था, तो मुझे आग्रह होता है कि अगला श्लोक में क्या बोला जाएगा, इसलिए रुचि से पढ़ पाता हूँ। ये कोई मैं विशेष नहीं हूँ, बस समझ में आता है विषय तो उसमें रुचि होती है, ये खाली बोल रहा हूँ। और कैसे समझ में आता है आप देख लीजिए। तो यहाँ तक अगर श्लोक समझ में आ रहा है, और अगर आप लोग को ये सोच रहे हैं कि समझ में आ रहा है, तो दोबारा पढ़िए कि फिर समझ में, अरे ये तो समझ में नहीं आया, तो फिर आप पूछ सकते हैं। हमें कोई जल्दी तो है नहीं कि 4 महीने में पूरी कोर्स पढ़ाना है, इज इट नॉट? अरे 4 जन्म भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
हम लोग के संग एक दिक्कत क्या है, हम लोग से दिक्कत ये है कि जो रियलाइज्ड चीज बोली जा रही है उसको नहीं मानते, अपनी बुद्धि लगाते हैं। मैं सिंसियर स्टूडेंट्स को डांट रहा हूं। व्हाट? सिंसियर लोगों को डांट रहे हैं आप? जो क्लास के बाद पढ़ ही नहीं रहे उनको तो डांटना व्यर्थ है, वो तो पढ़ेंगे ही नहीं। जो क्लास के बाद पढ़ रहे हैं लेकिन इसको नहीं पढ़ रहे हैं उनको डांट पड़ रही है। काफी समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेंज है ना? जो लोग सिंसियर हैं उनको डांट रहे हैं आप। हाँ जी, उनको डांटे। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे नहीं, उनको तो बोलना ही गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं मतलब कोई व्यर्थ है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमको समझ में आ गया है, अब हम कुछ और पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथों में, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने के लिए मना नहीं कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोट कीजिएगा आप। जो पढ़ाया जा रहा है उसको दोबारा पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, वो घुस जाएगा दिमाग में आपके। और तभी, क्योंकि मैं इसका एक प्रयोजन है, अगर आपके दिमाग में घुस गया तो आप बोलेंगे ही, क्योंकि क्लास के बाद जो भी बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो दिमाग में घुसा हुआ है। यस, अग्रीड? अगर दिमाग में घुसा ही नहीं और तो बात नहीं निकलेगी। अगर आपके दिमाग में भागवत घुस गई और आपने बोली तो किसी जीव का उद्धार हो जाएगा, ये मैं चाहता हूं। जिसको मैं नहीं देख रहा हूं उसको आप कुछ बोलेंगे, यदि आपको समझ में आ गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? एवरी वन कैन बिकम अ प्रीचर, एवरी वन इज ऑलरेडी अ प्रीचर, क्योंकि दिमाग में जो घुसा है वही तो बोल रहे हैं। हाँ, नींबू का अचार अच्छा है, ये अच्छा है, वो सही दिमाग में घुसा हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? शायद आप मेरी बात समझ जाएं। जितना ही बहुत रोचक बातें हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक भक्त कह रहे हैं आई ट्राइड बट पढ़ना थोड़ा हैवी लगता है। तो फिर ये बताइए कि समझ में कैसे आ रहा है? फिर पढ़ाने के बाद भी अगर आप अगर आप दोबारा पढ़ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सुनने से कितना समझ में आ रहा है तो डाउटफुल होगा ना। है ना? और क्या कठिन विषय हम लोग छोड़ देते हैं कॉलेज में, कितना माथा मारते हैं तब जाकर के समझ में आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग का एक क्वेश्चन एरोडो वगैरह हम सॉल्व करते थे, जुटे रहते थे, घंटों घंटों सोचते रहते कैसे इसका इक्वेशन सॉल्व होगी, कैसे इक्वेशन सॉल्व होगी, कैसे क्या होगा। इसे कहते हैं मनन। जो मैंने आज बोला वो आप जब पढ़ेंगे तब आप समझ, अच्छा प्रभु जी क्या बोल रहे थे, अरे अभी हम जीव गोस्वामी जी के एक सेक्शन में समझ नहीं पाते क्या मतलब है, तो नहाते नहाते सोचते थे क्या मतलब है इसका, अच्छा ये मतलब है, समझ में आ गया। ऐसे करके आप खो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मन मना। अच्छा ये ऐसे होना चाहिए। अब बता तो रहे हैं, बाकी आप जैसे करना चाहें कीजिए। श्रीधरी क्या? जैसे भौतिक तत्व, पृथ्वी के तत्व प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो प्रवेश कर रहे हैं समझ में आ रहा है, और नहीं प्रवेश कर रहे हैं का मतलब क्या? वो बाहर हैं। बताए ना मैं, आप अभी अंदर हैं तो बाहर नहीं है, और बाहर है तो अंदर नहीं है। लेकिन हवा अंदर भी और बाहर भी है, तो भगवान बाहर हैं, गोलोक में हैं, और ब्रह्मांड के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की असीमित सत्ता नहीं सूचित हो रही है कि भगवान 1 - 1 भी 1 है। मैं अभी घर पे नहीं हूं, मैं यहां हूं। लेकिन एक सुंदर उदाहरण सोचिए। जूम वाले भक्त, आप लोग मानते हो कि मैं आपके पास बैठ के सुना रहा हूं क्लास आपको? तो आप लोग के घर में प्रवेश भी कर रहा हूं और यहां भी बैठा हूं। बताइए, काट दीजिए बात। क्षमता है किसी पास काटने की? आप अभी आप देख लो, आपके ही रूम में प्रवेश करके एकदम पास से बैठा रहा हूं कि अच्छा आप भी ऐसे दिव्य शक्ति से युक्त हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी सत्ता नहीं खोए हैं, लेकिन अपने को विस्तार करके हमारे पास बैठे हुए। बिल्कुल मतलब 3 फीट का फासला है बस। जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो भगवान ऐसा नहीं कर सकते? फिर अब हम लोग श्रीधर स्वामी बात के अर्थ लेंगे, सुनेंगे, जो कि भगवान की सत्ता के संबंध में है। यथा भाव। श्री भगवान ने 32वें श्लोक में यथा भाव शब्द से अपनी सत्ता के प्रकार का जो निर्देश किया है उसी को स्पष्ट करते हुए वह यह श्लोक कहते हैं। अनु अर्थात जिस तरह सृष्टि के पश्चात सभी भौतिक पदार्थों में महाभूत प्रविष्ट हैं, क्योंकि उन सभी पदार्थों में महाभूतों की उपलब्धि होती है। हम उपलब्धि मतलब पाया जाना, प्राप्त होना। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? सुना है आपने? हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो भाई जो चीज जहां प्रवेश करेगी उसको पाओगे,
उसकी उपलब्धि वहां होगी। कितना सिंपल सी बात है, जो चीज है ही नहीं उसकी उपलब्धि वहां कैसे हो सकती है। यहां दूध उचित मात्रा में उपलब्ध है, क्या मतलब है, वहां दूध है, जब है ही नहीं तो उपलब्धि कैसे होगी। क्लियर समझ में आ गया, शब्द बड़ा सुंदर है ना, उपलब्ध है, उसकी उपलब्धि होती है। तथा पहले से ही उन सभी भौतिक पदार्थों में कारण रूप से विद्यमान होने के कारण अप्रविष्ट भी हैं, अर्थात उनकी सत्ता पृथक भी है। पृथ्वी तत्व खत्म नहीं हो गया है प्रवेश करने के कारण, उसी तरह मैं भी सभी भूतों तथा भौतिक पदार्थों के भीतर आत्मा रूप से प्रविष्ट भी हूं, स्पष्ट है, परमात्मा के रूप में। तथा स्वे इतर, स्व इतर, इतर मतलब अलग और स्वे मतलब खुद से अलग समस्त वस्तुओं के कारण रूप से उन सबों में पहले से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें अप्रविष्ट भी हूं। इसी प्रकार की मेरी सत्ता है। जगत की सृष्टि के पहले भी भगवान थे, और जब जगत की सृष्टि हुई तो भगवान ने इसमें प्रवेश किया। तो कारण रूप में अलग विद्यमान है, बाहर विद्यमान है, और जब जगत की सृष्टि हो गई तो उसमें प्रवेश भी कर गए। तो ये भगवान की अद्भुत सत्ता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि हमने हलवा बनाया और हलवे में हम प्रवेश कर गए। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। हलवे को अपने प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन हलवे में प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है। भगवान ऐसा कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, ये जगत रूपी हलवा बनाते हैं उसके बाद उसी हलवे में प्रवेश कर जाते हैं। फिर ब्रह्मांड बनाए कारणोदकशय विष्णु, और उसके बाद उसी हर ब्रह्मांड में वह गर्भोदकशय विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए। और जब उसके बाद हर कण, वे छोटा सा मिनी ब्रह्मांड कह लीजिए, उसमें भगवान फिर प्रवेश कर गए क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में। ये भगवान की अद्भुत सत्ता है, अद्भुत पराक्रम है। अब हम सारार्थ दर्शनी को समझेंगे, और वह सरहस्यम की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद के अनुसार यह श्लोक भगवान सरहस्यम की व्याख्या कर रहे हैं। सरहस्यम का क्या अर्थ था? भगवान की प्रेमा भक्ति, क्योंकि भगवान का विज्ञान कैसे प्राप्त होगा, भगवान कैसे दिखेंगे, ये रहस्य है। और वो रहस्य है कि भगवान उनका प्रेम प्राप्त करने के द्वारा ही अनुभव होंगे, हुए हैं, होते आए हैं, और आप सभी लोगों को होंगे। अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा होता तो ये हृदय में अर्ज समझ रहे हैं कि भाई ये आज भागवत पे श्लोक में क्या लिखा है या क्या बोला जाएगा, ये जागृत ही नहीं होती। दिस फेथ, दिस टेस्ट, दिस अर्ज इज द सिम्टम ऑफ लव। जिससे आपको प्रेम ही नहीं है उसके बारे में सुनने की क्या इच्छा आएगी? भक्तों बताइए, कुछ गर्दन तो हिलाइए ना। ना, ओके, इसका मतलब आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है जस्ट चेक कर रहा था। ना ना ना, अरे यार बोर मत करो यार, हमें नहीं सुनना। इज इट नॉट? क्या आपने शब्द इस्तेमाल किया है? कोई व्यक्ति किसी के बारे में बात करना चाहता है और आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब उससे आपको प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई हम ना बताओ यार, हमारे सामने क्यों गा रहे हैं? हम तो एकदम ऐसे ही बोलते हैं, हमारे सामने क्यों बता रहे हैं? हमें उससे क्या मतलब? जिनसे मेरा मतलब नहीं होता उनके बारे में कुछ बोलना शुरू कर देता है। स्पेशली मेरी जब माँ जिंदा थी तो प्रसाद लेते, सर्विंग करते हुए थोड़ी वृद्ध हो गई थी, कुछ भी बोलने लगे थे किसी के बारे में, किसी ग्वाले के बारे में। हमने कहा मुझे क्यों बता रही हैं? अब उससे हमारा क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, क्या लोगे? हम कई बार उनको डांट देते हैं, भाई हमारा जब मतलब ही नहीं उनसे, तो फिर हम उनके बारे में क्यों सुने? आर यू एबल टू कैच दिस? यू आर गेटिंग लव ऑफ गॉड। जो भागवत में आशीर्वाद दिया है कि सुनने की इच्छा से ही भगवान में प्रेम होने लगता है, वो होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कुछ टेस्ट नहीं है आपको भागवत सुनने में? ये टेस्ट ही भगवत प्रीति का लक्षण है। जिससे प्रेम होता है वह सुख सेव्य होता है, उसकी सेवा में सुख मिलता है। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है? अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या कहें? किसी की सेवा करते हैं, उसकी सेवा करने में सुख मिलता है, उसी की सेवा करने में सुख मिलता है, इससे प्रेम होता है। बच्चों को खाना खिलाते हैं, प्रेम नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। सबके बच्चों को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे प्रेम है। अरे खाओ मम्मी आप, ना कोई बात नहीं, हमारा चलेगा। तो आपको प्रेम है इसलिए बच्चा खाता है तो आपको वो अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना, श्रीमद् भगवान के बारे में सुनना, ये अच्छा लगना, ये हमारे हृदय में प्रेम जागृत करने का, प्रेम जागृत हो रहा है, इसका लक्षण है। देखिए वस्तुओं में श्रद्धा तब आती है जब जो उसके सिम्टम हैं, जो प्रभाव हों, वो आपको दिखें। इज इट नॉट? कोई दवा ले रहे हैं, उसका प्रभाव दिख ही नहीं रहा तो क्या श्रद्धा रहेगी?
पहले आप ट्राई करते हो, पहले इस्तेमाल करते, फिर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर आपको जो फल प्रॉमिस्ड है वो दिख रहा है। इज इट नॉट? एक मैं सिंपल उदाहरण बता रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। हमारे यहाँ वॉश बेसिन चोक हो गया था, कई दिन से चोक था, साफ नहीं हो रहा, तो हमने कोई डी क्लॉग नाम का वस्तु ट्राई करी। जैसे ट्राई किया सफाई हो गई। वाह, अब हमारी पक्का श्रद्धा हो गई कि नहीं? जस्ट वेरी सिंपल। पहली चीज आप ट्राई करते हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हमने भागवत को सुनना शुरू किया। अब हम देख रहे हैं कि भागवत सुनने से हमको भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता जा रहा है, टू द इफेक्ट कि शाम को और कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा है। We are kind of becoming addicted. Is it not? That addiction, that increasing effect of addiction is your increasing love of God. और जो कई बार भाई वही बातें बोलेंगे, भगवान भगवान है, तो हमको तो भगवान बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या सुनना है? then it is hackneyed, then it is not भक्ति। तो अब हम खाली बात, हम सब बातें क्यों बोल रहे हैं? भगवान का दर्शन भगवान की प्रेम भक्ति से प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। श्रीमद् भागवतम के आधार पर सुन रहे हैं, नहीं तो जो कोई भी बोल रहा है किसी और तरीके से भगवान के दर्शन होता है, उन्हें भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं है और वो बिल्कुल निरर्थक बात बोल रहे हैं। जैसे हमें कुछ लोगों ने बताया, ट्रेन में था, कि आप हमारे संग 15 दिन बोरे पहन लो, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। नहीं तो भाई अगर ऐसा है तो ये जो बोरी बेचने वाले हैं उनको भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने कहा अच्छा दर्शन तो बाद में होगा, पहले ये बताइए कि भगवान है कौन ना। गुरुजी ने नहीं बताया बताने के लिए। हमने कहा हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी तो सबको कह रहे हैं सबको बताओ, क्यों बता क्यों नहीं रहने लायक, तू बता भगवान कौन है। और यहाँ गुरुजी कह रहे हैं बताओ ही मत भगवान कौन है। हमने कहा तो किसी को भी दिखा दो, कह दो यही भगवान है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, IIT कानपुर से हमने ज्ञान इकट्ठा किया, तो अब वहां पे ITI भी है समझिए, विश्वास कीजिए, कानपुर में ITI भी है, इंडियन टूल रूम इंस्टीट्यूशन। तो कुछ गांव वालों को, लड़कों को ला करके बोल दिया था तो यही IIT है, देखो ITI लिखा है IIT थोड़ा सा चेंज कर दिया। और वो सोचते थे, सही बोल रहा हूं, हम तो सुन के आश्चर्यचकित हो गए। वो उसमें पढ़ने भी लगते और सोचते कि हम IIT कानपुर में पढ़ रहे हैं, ITI कानपुर में पढ़ रहे हो, IIT कानपुर में नहीं पढ़ रहे हो। भेद हो गया ना बहुत ज्यादा। सच्ची घटना है। तो ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई भी उल्लू बनाएगा कि नहीं आपको। जैसे मैं एक और उदाहरण आपको दूं, अब हम लोग भगवान शालिग्राम को चंदन की लकड़ी घिस के दे रहे थे, कितना महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बड़ी भक्ति भावना को सोच रहे थे। फिर हमको तनिष्ठ प्रभु बताया भैया ये अमरूद की लकड़ी होती है, इतना सस्ती नहीं आती है, उसी में वो लोग सेंट मिला कर रख देते हैं तो आप अर्पित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज्ञान नहीं होने से विज्ञान का गोलमाल ही किया जाएगा। तो जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवान दिखेंगे ही नहीं। और अगर प्रेम हो गया तो अंदर और बाहर भगवान के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। इस श्लोक का अर्थ है ये। इज इट ओके? भगवान का प्रेम यदि प्राप्त हो गया, प्रेमा भक्ति, तो अंदर भी भगवान ही दिखेंगे और बाहर भी भगवान ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। स्थावर जंगम न देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर वस्तुओं को देख रहा है, जंगम वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन उसे केवल अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की ही स्फूर्ति हो रही है। ठीक है? आप अपनी पुस्तक के अलावा कहीं नहीं देखेंगे अनंत। ओके? यस, सारार्थदर्शनी। तो अब प्रेमा भक्ति का वर्णन ये समझ में आया, जिसको प्रेम प्राप्त होगा उसको अंदर और बाहर भगवान दिखेंगे। ये रहस्य है कि नहीं है? और इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से निकल रहा है कि नहीं? तो चक्रवर्ती पाद इस प्रकार से कह रहे हैं कि रहस्यम की व्याख्या इस श्लोक में हो रही है। ये आपको इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, अब आपको टीका बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। इस प्रकार माया और योग माया का विस्तार से निरूपण करके श्री ब्रह्मा के द्वारा पूछे गए उन माया और योग माया के अधिकृत सगुण और निर्गुण लोकों में अपनी चित्त विलास क्रीड़ा के प्रकार का विषय श्री भगवान विस्तार पूर्वक यथा आदि श्लोक में कह रहे हैं। अब ये लिंक समझने के लिए आपको श्लोक देखना पड़ेगा, और वो श्लोक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यथा क्रीडसी, किस प्रकार से आप क्रीड़ा कर रहे हो। पुराण को देखिए। यस,
क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिरथोर्णते तथा तद विषयाम देहि मनीषाम मई माधवा। आप हे अमोघ संकल्प, 28वां श्लोक है, हे अमोघ संकल्प, इस महामाया के द्वारा और योग माया के द्वारा आप किस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं, यह भी आप मुझे बताएं। इस विषय में आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। ऊर्णाभि यथारुणते मतलब जिस प्रकार से आप ऊर्ण एक मकड़ी की तरह स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं, वह भी आप मुझे बताइए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे श्लोक को देखते हैं। ये प्रश्न था उनका, और यहां क्या बोला जा रहा है, यह तो आप समझ गए कि माया और योग माया का वर्णन हुआ था। 8 दिनों से यही चर्चा हो रही थी, माया और योग माया। तो महामाया का ऑपरेशन फील्ड कहां है? भौतिक जगत, उसी को कहा गया है सगुण, गुणों से युक्त, अर्थात रजगुण तमगुण सतगुण से युक्त जगत, वहां माया का खेल है। और योग माया का खेल प्रमुखतः कहां पे है? निर्गुण जगत, आध्यात्मिक जगत में। यहां पे भी कार्य करती है जब भगवान आते हैं वैसे, लेकिन योग माया प्रमुखतः आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, भगवान की लीलाओं का संपादन करती है। तो उसमें वो कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, इसका प्रश्न, इस प्रश्न को उत्तर जो प्रश्न किया गया था 28वें श्लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा, उसका उत्तर भी यहां पे आ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक, पशु पक्षी, तिर्यक मतलब जो तिरछे चलते हैं, पशु पक्षी आदि प्राणियों में आकाश आदि महाभूतों की सत्ता विद्यमान रहने के कारण उन सभी प्राणियों में समस्त महाभूत अनुप्रविष्ट हैं, और पुनः पृथक विद्यमान रहने के कारण वे आकाश आदि महाभूत प्राणियों में अप्रविष्ट भी हैं। उसी प्रकार मैं इन प्राणियों और भौतिक वस्तुओं में प्रविष्ट होकर भी पृथक शुद्ध सत्वात्मक अपने धाम में, श्री गोलोक वृंदावन आदि धाम में वर्तमान रहने के कारण इन समस्त पदार्थों में अप्रविष्ट रहता हूं। ये पहली लाइन समझ में आ गई आप लोगों को? पहला सेक्शन, भगवान इस पूरे जगत में परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं और साथ साथ गोलोक में अपनी लीला का विहार करते हैं। तो यहां पे वह माया को कैसे प्रवेश करके क्या कर रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं जीव क्या इच्छा कर रहा है और उसको अपनी शक्ति से पूरा कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो समझते हैं आप इस बात को, और इसको करते हुए पूरी तरह से वह आसक्ति से रहित हैं। जीव जो इच्छा करता है उसको वैसे पूरा कर देते हैं, उसे कर्मानुसार ऑब्वियसली। और भगवान गोलोक में या वैकुंठ में जो भी आप ग्रहण करें, उसमें योग माया के अंतर्गत नहीं, योग माया का उपयोग करके वह अपनी लीला संपादन करते ही रहते हैं, इस जगत की कार्यों से बिल्कुल पृथक रूप से। ऑल क्लियर हो गया? ठीक है। किंतु पार्थक्य ये है, मतलब भगवान अलग इस प्रकार से हैं कि महाभूतों के अचेतन होने के कारण ही समस्त प्राणियों में उनका प्रवेश आसक्ति रहित है, किंतु मेरे चेतन होने पर भी आकाश के समान निर्लिप्त होकर ही वे अपने गृह में वास करते हैं। इस वचन के समान उन सब प्राणियों और वस्तुओं में मेरा प्रवेश नियमन अर्थात शासन और पालन आदि जो क्रियाएं हैं वे सभी आसक्ति रहित हैं। स्पष्ट समझ में आया? इसी प्रकार ही माइक प्राणियों और वस्तुओं मेरी आसक्ति रहित क्रीड़ा होती है। तो पहले समझ लीजिए कि भगवान प्रवेश कैसे कर रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? जिसकी जो इच्छा होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान का यह खेल है कि खेल खेल में सभी जीवों की इच्छाओं को वो अकेले ही पूरा कर रहे हैं। सभी जीवों की इच्छाओं को देख रहे हैं, बिल्कुल पास से उपदृष्टा क्या इच्छा कर रहा है तुरंत देख रहे हैं, और अनुमंता अच्छा क्या पूर्व के कर्म के अनुसार इसकी इच्छा पूर्ण की जानी चाहिए, हाँ कही जानी चाहिए, ठीक है कर दे रहे हैं। तो ये लीला भगवान की कहां हो रही है? भौतिक जगत में हो रही है। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से उपद्रष्टा अनुमंता होने की क्यों जरूरत, क्यों नहीं, कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोग भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। यहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम भी मान रहे हैं कि हम देह हैं और फिर भोग कर रहे हैं, भोग की अनुभूति कर रहे हैं, बहुत सारे फजीयत है। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन भगवान कर रहे हैं, सब कुछ क्रियान्वयन भगवान कर रहे हैं। ये उनकी क्रीड़ा है, ये उनका जॉब नहीं है जो उनको सुबह 9 to 5 करना होता है। अरे चले भाई, ये नहीं 24 घंटे वो कर रहे हैं, उनकी लीला, उन्हें कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। लीला को लीला बंधन में नहीं की जाती है।
हम लोग बाध्य हैं भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद सुबह बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम जाना हमारी लीला नहीं है। इन केस somebody has some confusion, ये मेरी लीला नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूं मेरे को आवश्यकता है। लेकिन जब भगवान हमारे पानी को स्वीकार करते हैं तो इनकी लीला है। देखो, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरे लिए पानी, मेरे पीना कोई लीला नहीं है। मैं लीला नहीं कर रहा हूं, एक मिनट पूरा कर लेता हूं लीला। ये कोई लीला नहीं है भाई। नहीं पिएंगे तो ये पीले हो जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना। वी आर नॉट डूइंग लीला हियर, गॉट इट। तो भगवान इस जगत में प्रवेश कर रहे हैं, यह समझ में सबको आ गया परमात्मा के रूप में। लेकिन एक दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं, भगवान की पृथकता क्या है। हाँ, हम समझ गए। जैसे आकाश प्रवेश कर रहा है और निर्लिप्त रहता है, तो वैसे भगवान प्रवेश कर रहे हैं, निर्लिप्त रहता है। हम समझ गए। नहीं समझे। वस्तुएं इस जगत में लिप्त नहीं होती हैं। क्यों लिप्त नहीं होती हैं? क्योंकि वो जड़ है। ये कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहूं कि कृष्ण भगवान है या मैं ये कहूं कि भगवान निराकार है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये सारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब स्पष्ट समझ में आ रहा है। वस्तुएं आसक्त नहीं होती क्योंकि वह चेतना से रहित हैं। लेकिन हम लोग चेतना से युक्त हैं और हम लोग आसक्त हुए बिना नहीं रह सकते हैं। कितनी बार हम लोग बोलते हैं अब हमको छोड़ के चला गया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अनासक्त हैं। तो तुम बोल क्यों रहे हो? मैं भी कई बार बोल देता हूं चला गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमको दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो? वी डू गेट अफेक्टेड, वी डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। जिन लोगों के हम संग में रहते हैं, आज हम भक्तों की संगत में हैं तो कुछ हंस के गुड़ा रहे हैं, फिर अगर कौवों का संग करेंगे तो फिर कौवा बन जाएंगे। हम लोग निर्लिप्त रह ही नहीं सकते, हम लोग तटस्थ ही हैं। गंगा जाएंगे तो गंगा राम और जमुना जाएंगे तो जमुना राम। समझ में आ रहा है बात? समझ ही आ ही रही होगी। हम लोग इस जगत में प्रवेश करके निर्लिप्त हैं क्या? बिल्कुल निर्लिप्त नहीं है। लेकिन कितने अद्भुत भगवान हैं कि भगवान एक से एक असुर के हृदय में भी हैं, लेकिन उनके पाप प्रवृत्तियों से भगवान बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप में से कभी किसी ने किसी काउंसलिंग की हो, 1 घंटा किसी का दुख सुन लीजिए तो वह आप भी दुखी हो जाते, वह आपको भी काउंसलिंग चाहिए। जगत में सुना है अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसे वाले साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि वह लोग पागल बहुत हैं। और ये साइकेट्रिस्ट खुद भी पागल हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे पागलों की ही चर्चा करते रहते हैं। निर्लिप्त मीन्स इनडिफरेंट। लिप्त, लेप, चुपक, कुछ चुपकना नहीं होना, चुपकता नहीं भगवान को। तो तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे कोई गाय काट रहा है, चाहे गाय को पूजा कर रहा है, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति गलत कार्य करे, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। बल्कि प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो ये गलत कार्य है, फिर भी जब व्यक्ति जिद करता है तो ठीक है तुम करो, क्या कर सकते हैं। जैसे कि जज निर्लिप्त रहता है, जो जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसको वैसा वो फल देता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तब भगवान हमको आसक्त अपने में कर देते हैं और हम में भी आसक्त हो जाते हैं। ये बात अभी आप जीव गोस्वामी की टीका में समझेंगे। जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी होता है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं, उससे निरासक्त नहीं रहते हैं। जाप करने वाले को भगवान छोड़ नहीं सकते, उनकी कृपा दृष्टि विशेष रूप से उस व्यक्ति पे होता है। जो भगवान को भोजन भोग लगा रहा है, उसको भगवान भूल नहीं सकते। याद है आपको द्रौपदी की बात? भगवान की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने एक सिंपल सी बात करी थी, कि सिंपल बात नहीं है, माता जी लोगों के लिए साड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो साड़ी को तुरंत फाड़ करके पोर्शन और उनके उंगली में बांधी थी। तो उन्होंने बोला था कि द्रौपदी मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। कृष्णा रिमेंबर्स एवरी सर्विस इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट अस। आपके एक एक नाम को भगवान याद रखते हैं। भक्ति से भगवान निर्लिप्त नहीं रह सकते, भक्तों से निर्लिप्त नहीं रह सकते। मैं साधुओं को जानता हूं, मैं साधुओं को ही जानता हूं और साधु मुझे ही जानते हैं। मद अन्यत तेन जानन्ति नान्यहम, ऐसे करे श्लोक है कि मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र हुई नहीं, भक्त मुझे बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। भक्त भगवान के द्वारा कंट्रोल रहते हैं और भगवान भक्तों के द्वारा कंट्रोल रहते हैं।
भगवान आसक्त हो जाते हैं। बात आ रही तो हम बोल ही रहे हैं, बहुत सुंदर। श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन हो रहा था और उस कीर्तन में उनका लड़का मर गया। तो भगवान, उनकी स्त्रियां स्वाभाविक सी बात है रो रही थी, तो बाहर गए और उन्होंने कहा एकदम चुप हो जाओ, महाप्रभु यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, हमारा बेटा मर गया तो कौन सी बड़ी दुख की बात है, उसकी सदगति ही प्राप्त हो गई। अगर तुम लोग रोना बंद नहीं करी तो मैं तुरंत गंगा जी में जाके कूद मरूंगा। तो बेरी सब शांत होंगे। लेकिन महाप्रभु कीर्तन आगे चलता रहा और महाप्रभु बाद में बोले कि कुछ तो आज इस घर में हुआ है। तो उनको मालूम चला कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया और आपके कीर्तन को बाधित ना होने देने के कारण वो सबको शांत कर दिए। तब महाप्रभु का हृदय एकदम मतलब बिल्कुल ही मेल्ट हो गया और श्रीवास ठाकुर को आलिंगन कर ले, कहते मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को कैसे छोड़ पाऊंगा। अब कोई यह समझ नहीं पाया कि महाप्रभु ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु अपने सन्यास के बारे में सोच रहे थे कि मैं ऐसे प्रेमी भक्तों को कैसे छोड़ पाऊंगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग भगवान का ध्यान नहीं रखते, भगवान से मतलब नहीं देते, उनके प्रति भगवान निरासक्त रहते हैं। जगत में जो कुछ करना चाहो करो, लेकिन भक्तों के प्रति निरासक्त नहीं रहते। जाप करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले या प्रेम का प्रयत्न करने वाले, सुनाई पड़ रहा है, जो प्रेम प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति भगवान कभी भी निरासक्त नहीं रहते। इज वेरी अटैच्ड टू हिज सर्वेंट्स, वेरी अटैच्ड टू हिज सर्वेंट्स। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि ये भगवान कैसे पृथक हैं, इस जगत में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस जगत में जो जीव कर रहे हैं उससे भगवान प्रभावित बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी नहीं होते। ये उनकी विशेषता है। परंतु उन प्रसिद्ध नतेषु, अर्थात जो भगवान के नतमस्तक होते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध भक्तों के, अर्थात प्रणत भक्तों के, जो उनके शरणागत है, उनके अंतःकरण में दर्शन प्रदान करने के लिए ही मैं उनमें प्रविष्ट रहता हूं। भगवान का प्रेमी भगवान का दर्शन करना चाहता है तो भगवान कहते अच्छा अभी आ रहा हूं, हाँ आ गया, ये लो, समझ आया। जैसे आप किसी को मम्मी पापा ऐसे बुला रहे तो पापा आ जाते। तो भक्त की हृदय में भगवान को दर्शन देने की लालसा होती। सुना है ना आपने वचन, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। तो प्यासी का मतलब सुने ललक, एक लालसा, लौल्य है कि कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। तो कृष्ण इस लौल्य को देख करके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भाई जिससे प्रेम होता है उसी को तो देखना चाहेंगे। कोई कहेगा फिर लौल्य कैसे जागृत होगा? प्रेम जागृत होगा तो लौल्य जागृत होगा। तो प्रेम कैसे जागृत होगा? साधना भक्ति के द्वारा। तो अब अगला श्लोक पे पहुंच रहे हैं आप लोग। यहां जब आप प्रेम के बारे में सुन लिए तो देखेंगे, सोचेंगे ना कि प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा। तो वह उसका अगला श्लोक है कि यही जिज्ञासा करो कि प्रेम कैसे जागृत होगा, और यह जिज्ञासा करो कि प्रेम प्राप्त करने में कहीं कोई अपराध न बन जाए। बस यही जीवन में जिज्ञासा करनी, वो हम कल आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि प्रवेश करते हैं ताकि हृदय में वह देख सकें। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान कानों से प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय के दर्पण को साफ कर देते हैं ताकि हम उनको देख सकें। प्रविष्टानी क्लियर हो गया। तथा उनके नेत्रों को अपना सौंदर्य दिखलाने के लिए, उनकी नासिका में अपने अंगों की सुगंध सुघाने के लिए, उनके साथ बातचीत करते करते उनके कानों में अपनी मधुर स्वर रूपी अमृत की लहरी उड़ेलने के लिए। सुना था नारद जी के केस में, नारद जी को बोले थे ना, दिखाई नहीं पड़े थे लेकिन सुनाई पड़े थे। स्पर्श और आलिंगन आदि के दान द्वारा उनके अंगों में अपनी सुकुमारता और माधुर्य आदि का अनुभव कराने के लिए मैं अप्रविष्ट अर्थात बाहर में अवस्थान करता हूं। समझ में आया? ये हृदय में तो भगवान दिखते हैं, तो प्रविष्टानी। अब बाहर जो व्यक्ति हृदय में है तो आप हृदय में ही अनुभव करेंगे, उसका आलिंगन कैसे करेंगे? तो भगवान जानते हैं कि भक्त केवल हृदय में ही नहीं देखना चाहते हैं, वह भगवान का आलिंगन भी करना चाहते हैं। उनकी गंध तो बाहर से आएगी ना, जो बाहर रहेंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? और उनका सौंदर्य भी अपने नेत्रों से हम देखेंगे तो बाहर से देखेंगे। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भी हैं, तो वह कभी कभी भगवान को देख पाते, भगवान की लीलाओं को देख पाते थे बाह्य रूप से। हृदय में तो चलता ही रहता, बाहर रूप से भी दिखाई पड़ते। तो अप्रविष्टानी, इज इट ओके?
तो अब ये प्रविष्टानि अप्रविष्टानि समझ में आ गया। भगवान भक्त को हृदय में भी दिखते हैं और बाहर भी उसके प्रकट होते, ताकि वो बाहर भी भक्त में भगवान को देख पाए, ये अर्थ है। मैं उन गुणातीत भक्तों को परित्याग करने में असमर्थ हूं, इसलिए उन भक्तों के भीतर और बाहर में परम आसक्ति रहित मेरा नित्य विलास होता है, यह भाव है। क्या बोला मैंने? मैं रहित बोल दे क्या? क्षमा कीजिएगा। मैं उन गुणातीत भक्तों को परित्याग करने में असमर्थ हूं, इसलिए उन भक्तों के भीतर और, एक मिनट रुकिएगा, और बाहर में परम आसक्ति सहित मेरा नित्य विलास होता है, यह भाव है। इसमें, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसमें न तेषु अहम शब्द व्यर्थ हो गया। जीव गोस्वामी से क्लियर करते हैं, मैं उनमें हूं और नहीं भी हूं, यह बात खारिज कर दी गई। इसका कोई अर्थ, इसका सारहस्यम से कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको यहां व्यर्थ कर दिया गया। अब जीव गोस्वामी जी टीका आप कल देखेंगे। भगवान अंदर हैं और बाहर भी हैं, लेकिन भगवान यह नहीं कह रहे कि उनमें नहीं हूं। भगवान ने, जब आप इनकी भगवान की सत्ता परक अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ होगा? भगवान अंदर हैं ब्रह्मांड के, भगवान उसके बाहर भी हैं, लेकिन अंदर हैं लेकिन आसक्ति रहित हैं, इसलिए कह रहे न तेषु, मैं नहीं हूं। लेकिन यहां जब बोल रहे हैं कि अंदर हूं, प्रविष्टानि, प्रवेश कर रहा हूं, तो क्या मतलब है? उनके हृदय में देख पा रहा हूं। अप्रविष्टानि मतलब बाहर भी हूं। तो ये तो स्पष्ट समझ रहा है कि तेषु, मैं उनमें हूं और बाहर भी हूं, क्लियर हो गया। लेकिन यह अर्थ सोचना कि भगवान अब है नहीं उनमें, यह बात गलत है। भगवान उनके हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं, और भगवान उनसे आसक्त भी हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं जो बोल रहा था ये दिख, सही बात पढ़ के ही बोल रहा था, बाहर से नहीं बोल रहा हूं। तो अब बताइए, यह सुन करके क्या आपके हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी? तो क्या आप उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नाम जप करेंगे नहीं कल? जितना भी प्रभुपाद जी ने कहा है, ये भागवतम का आशीर्वाद आपको नहीं दिख रहा है? जब हम लक्ष्य के बारे में सुनते हैं कि भाई इससे यह लाभ होगा, सोचिए ऐसी स्थिति जिसमें आपको हृदय में और बाहर केवल भगवान ही दिखे और भगवान के आनंद का ही अनुभव हो, क्या अच्छा नहीं होगा? और यहाँ कहीं लिखा है कि स्त्री को नहीं मिलेगा या पुरुष को नहीं मिलेगा या और कुछ शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। शृण्वन्ति, जो सुनते हैं, बहुवचन में। ये नहीं कि अब हम मान लो वरुण प्रभु सुन रहे हैं तो इधर के कॉर्नर में निशा माता जी को सुनाई नहीं दे रहा है, सबको बराबर सुनाई पड़ रहा है। इज इट नॉट? सब लोग को बराबर समझ में भले ना आ रहा हो, लेकिन सबको बराबर सुनाई दे रहा है। वैसे इतनी आसान बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई समझ में नहीं आ रहा है। शृण्वन्ति समझ में नहीं आ रहा है, सुनते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति, शृण्वन्ति मतलब सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और गायन्ति मतलब अगर सुनने वाला हो तो बोलते हैं। अगर एक भी सुनने वाला हो तो बोलते हैं। भाई क्यों बोलते हैं? जितनी बार भगवान के बारे में बोलेंगे उनका प्रेम बढ़ जाएगा, इसलिए बोलते हैं। चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। सुनने वाला मतलब जिसका सुनने का आग्रह वो, ऐसे नहीं कि किसी सामने बोलते चले जाएंगे। ठीक है? और गृह्णन्ति, और कोई नहीं तो खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। हम अपना संग स्वयं को भी दे सकते हैं, देते हैं। प्रभुपाद जी समझाएंगे, आप देखिएगा। अ प्योर डिवोटी कैन गिव हिज एसोसिएशन टू हिमसेल्फ। व्हाट? जब आप जप कर रहे हैं तो अपना ही जब सुन रहे हैं कि नहीं? कुछ है ना इंटरेस्टिंग बात? पढ़ रहे हैं तो खुद अपना ही संग अपने को दे रहे हैं कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। तो गृह्णन्ति, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, अभीक्ष्णशः, लगातार करते रहते। और नंदन्ति, सुन करके, गा करके आनंद अनुभव करते हैं। नंदन्ति, स्मरन्ति नंदन्ति, और स्मरण करके आहा क्या बात थी, आहा क्या बात थी, बड़े खुश रहते हैं। पगले बन जाए मानो सुन, वो वहां क्या बात थी, वहां क्या बात थी, ऐसे वो लगातार इसी में फंसा हुआ है इसका मन। क्या? तव हितम जना, हे कृष्ण आपकी लीला को वह इस प्रकार से सुनते, आपके तत्व पर विचार करते रहते। भगवान का हर बात इनकी लीला ही है, जगत की सृष्टि भी उनकी लीला है। तो जो कुछ भी सुन रहे हैं तो तएव पश्यन्ति, ऐसे ही लोग देखते हैं। यह देखने की बात थी, अंदर और बाहर। तएव पश्यन्ति अचिरेण, बहुत जल्दी देखते हैं। तावकम, आपको ही देखते हैं कि आपके विस्तारों को नहीं। और
भव प्रवाह उपरम पदाम्बुजम, जो भव के प्रवाह अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला को रोकने वाले आपके चरण कमल, उन्हीं को देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखते हैं। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऐसी स्थिति, भगवान की प्रेम की स्थिति व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी, इस श्रवण कीर्तन के द्वारा। और उस स्थिति में क्या होगा, आप अंदर भी भगवान को देखोगे और बाहर भी देखोगे। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, क्या इस्कॉन में कोई व्यक्ति है जिसने भगवान को हृदय में देखा हो? अब है या नहीं है उसका उत्तर तो वही जानता है जो है, जिसको अनुभव हो गया है। लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, अन्यों से क्या मतलब है? जब माता कुंती बोल रही हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो सब क्या झूठा संप्रदाय है? सब झूठ बोलने के लिए बैठे हैं। जब बहुवचन में बोल रहे हैं तो आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो और कुंती महारानी बहुवचन में बोल रही हैं। तो समझ में आ रहा है बात? अगर एक व्यक्ति को भी प्राप्त होता तब भी आपको आशा रखनी चाहिए कि आपको मिल जाएगा। मेक सेंस? और वो बोल रही हैं कि शुण्वंती, बहुवचन में बोली, बहुतों को मिला। भगवान बोल चुके हैं, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत, बहुत सारे लोग इस भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास हुआ है। ओके, संदेह नहीं रखना चाहिए। सो वी विल स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न किसी बात का तुम देख लेते हैं। निर्लिप्त का मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, नहीं फर्क पड़ता। यदि किसी जीव को भगवान के 2 इंकारनेशन में प्रीति हो तो क्या वैकुंठ और गोलोक दोनों धाम में रहेगा? ये रॉन्ग प्रश्न है, ये फर्जी प्रश्न है। फर्जी प्रश्न है, मतलब फर्जी का मतलब होता है अनावश्यक पूछा गया। कोई बात नहीं, आप पूछ लिया करो, डांटना हमारा कर्तव्य है। भगवान की किसी एक विशिष्ट रूप में आसक्ति होती है, जैसे हनुमान जी को भगवान राम में ही आसक्ति है। ये सिद्धांतता ऐसी ही बात है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अन्य भगवत स्वरूप में घृणा है, वो कोई भगवत स्वरूप देखेंगे उन्हें राम ही दिखेंगे। समझ में आ रहा है बात? और इस पर एक लीला है, लेकिन अभी हम लीला नहीं सुना रहे। लेकिन ये समझ लीजिए कि बस हर जीव का भगवान के एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप के प्रति नैसर्गिक आसक्ति होती है, स्वरूपगत आसक्ति होती है। तो ये 2 रूप में आसक्ति कोई मतलब नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण अलग लोग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं। इष्ट देव मीन्स इष्ट देव, इष्ट मतलब इच्छित, तो जिनसे प्रेम करते हैं। अक्सर सुना है लोग कहते हैं, अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं हमारे इष्ट देव ये हैं वो हैं, क्योंकि इनके दिमाग खराब हैं। इष्ट देव खाली भगवान श्री कृष्ण हैं, होने चाहिए। एको देवो देवकी पुत्र एवह, एकमात्र देव भगवान देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण होने चाहिए। शंकराचार्य कह रहे हैं भगवद गीता के तात्पर्य में, इंट्रोडक्शन में आप देख लेना। क्या आध्यात्मिक जगत में भी भगवान योग माया के द्वारा जीव को बुलवा देते हैं कि कृष्ण भगवान है? जी हाँ, गोलोक में, वैकुंठ में नहीं। एक्चुअली क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं योग माया केवल गोलोक में कार्य करती है और गोकुल में कार्य करती है। इस जगत में वैकुंठ में करने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ में भगवान के अंतरंग शक्ति कार्य करती है। ये आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, ये भगवान कृष्ण की ऑपुलेंस स्वीटनेस वाले चैप्टर में है, लेकिन ये पढ़ा हूं मैं, स्पष्ट पढ़ा। योग माया केवल गोलोक में कार्य करती है, वही उसका प्रयोजन है। भगवान की भगवत्ता को भुलाकर, उनके ऐश्वर्य को छुपा कर केवल उनके माधुर्य का प्रकाशन करना। और क्या है? और कुछ प्रश्न तो हमको नहीं दिख रहा ना, कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।